बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के हैं। लास्ट स्टेप्स हैं हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग। इनके बारे में करेंगे स्टोरेज से पहले। जो है हार्वेस्टिंग में क्या है, क्रॉप को मैच्योर होने के बाद कट किया जाता है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। क्रॉप को पुल करके या ग्राउंड के पास से काट लिया जाता है और ये 3 और 4 मंथ्स लग जाते हैं एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में। उसके बाद इसका हम हार्वेस्टिंग करते हैं। इम्प्लीमेंट जो यूज़ करते हैं वीट और राइस को ग्राउंड के पास से कट करने के लिए सिक्कल, और बहुत बड़े फील्ड्स में हार्वेस्टर यूज़ किया जाता है। राइट। थ्रेशिंग उसके बाद होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग नेक्स्ट स्टेप इज़ थ्रेशिंग। तो उसमें क्या है कि जो ग्रेन्स को निकालना है हार्वेस्टेड क्रॉप से। ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में क्या किया जाता था कि कैटल को, जैसे बुल्लक, बफेलो और कैमल्स हैं, उनको क्रॉप के ऊपर बार बार इन सर्कल चलाया जाता था। तो कैटल के फीड के साथ हार्वेस्टेड क्रॉप क्रश हो जाती थी and plant and shaft breaks up and grain comes out. बड़े फार्म्स में थ्रेशर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद विनोइंग का प्रोसेस होता है। इसमें ग्रेन को शेफ से अलग किया जाता है, हे से, और विद द हेल्प ऑफ विंड, दैट इज़ विनोइंग। और आजकल क्या यूज़ करते हैं हम, कंबाइंस। कंबाइन एक बहुत बड़ी मशीन होती है। वो स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप जैसे वीट है उसको थ्रेश करती है, शेफ को भी सेपरेट कर देती है ग्रेन इन वन ऑपरेशन। और हमारे पास ग्रेन बिल्कुल क्लीन होते हैं, विनोइंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कौन कौन से हैं? इट रिड्यूसेस यील्ड ऑफ हे, जो कि मेन फॉडर है कैटल का, क्योंकि कंबाइन जो है अपर पार्ट ऑफ क्रॉप ही काटता है, नॉट फ्रॉम ग्राउंड। फिर उसके बाद है स्टब, जो क्रॉप की जो लोअर पार्ट है उसको फार्मर्स कई बार बर्न कर देते हैं, उससे एयर पोल्यूशन हो जाता है, उससे कई बार एक्सीडेंटल फायर्स का भी चांस रहते हैं। फिर है कि हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसके साथ एसोसिएटेड इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, क्योंकि फार्मर बहुत खुश हो जाता है, उसकी मेहनत पूरी सफल होती है, तो फार्मर सेलिब्रेट करता है अपने फैमिली के साथ। पोंगल, बैसाखी, होली, नाबयान्या, बिहू। राइट।